साथ मोहतरम, आज से कबल कई सीजन्स गुजरे हैं माशाल्लाह, आपका रिजल्ट बहुत शानदार रहा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस 2024 को आपने क्या मिस किया है? जैसे गर्मी थी, टेम्परेचर था, और एक वो हर बंदे की ज़हन में एक चीज़ थी कि यार प्लेयर्स ही आगे आएंगे। जी जी बिल्कुल मिस किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा मज़ा इसलिए है कि मैं 2-3 शागिर्दों की छत से बाजियाँ उड़ा रहा था, ठीक है, तो इसलिए शौक में इन थे। अगर शौक से बिल्कुल आउट होते तो फिर ज़्यादा मिस करना था, फिर ज़्यादा मिस होना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो मिस वाला फिर सीन आपने शौक जारी रखा। हाँ बिल्कुल कैसा ऐसे रिजल्ट रहा आपका शागिर्दों की? जी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। सही है। एक मेरे शागिर्द हैं सैयद शान हैदर बाबू साबू, उनकी छत से बहुत टॉप के कबूतर उड़े हैं, उनके कबूतर बचे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अच्छा शौक उधर से हुआ है। उनकी 30 घरों से बाजी थी, 29 से जीते हैं, और 5वीं बाजी लाहौर में उनकी बेस्ट प्रवास थी, एवरेज की बेस्ट प्रवास थी उनकी। अच्छे कबूतर उड़े हैं। एक छत से वो लूज़ किया उन्होंने, बाकी 29 घरों से विन किया है। राना कुकू साहब से वो लूज़ हुए हैं, बाकी 29 घरों से उन्होंने विन किया। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ जी। और उसके अलावा एक मेरे शागिर्द हैं मुजाहिद जट साहब पाक अरब में, उनकी 60 घरों से बाजी थी, वो 42 घरों से जीते हैं, 18 घरों से उन्होंने लूज़ किया। माशाल्लाह तो अच्छा सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक जी। तो सादे मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादे मोहतरम कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मतलब सब काफ़ी अर्सा से आप ब्रीडिंग से मुंसलिक हैं, हाँ जी। तो कौन कौन सी ब्रीड आपको ऐसी लगी कि जिनको आपने पाया कि यार इन कबूतरों के जो मामलात हैं वो दूसरी ब्रीड से अलग हैं, यानी कि एक मोस्ट फेवरेट ब्रीड आपकी कौन सी रही आपकी? देखिए बात ये कि ये जो है ना जाति पसंद की बात आ जाती है। ब्रीड सारी अच्छी होती हैं, जो आप अच्छे बना लेंगे, जो कबूतर भी आप, ठीक है ना, वो आप परफॉर्म करेंगे। आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ ब्रीड्स अपनी तैयार की हुई हैं, ठीक है। जैसे मियाँ वली के उस्ताद हैं, उनके पास वो डिफरेंट कबूतर हैं, सियालकोट में डिफरेंट हैं, लाहौर में डिफरेंट हैं, और कराची में डिफरेंट है। हर उस्ताद ने अपने इलाके के हिसाब से अपने कबूतर मेंटेन किए हुए हैं, और वहाँ पे वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाकी अपनी ज़ाती लाइक डिसाइड की बात आ जाती है। तो मुझे ज़्यादा मियाँ साहब वाले कबूतरों का शौक़ है। मेरे पास नहीं, शुरू में मेरे पास दूसरे और भी काफ़ी कबूतर रहे हैं, मैंने सारी फ़िल्टर करके देखे हैं। मैं एंड मेरा आके ना मियाँ साहब वाले कबूतरों में। मतलब कसर साहब हमारे साथ मतलब कोकर साहब के बड़े लाडले और बहुत ही पुराने बुजुर्गों में शुमार हैं। तो असर साहब कैसी है आपकी? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। उस्ताद मलिक मोहम्मद कोकर साहब वाले काफ़ी कबूतर मैंने देखे, चौधरी साहब वाले भी देखे जी माशाल्लाह। तो आपके पास कौन से कबूतरों ने सबसे ज़्यादा रिजल्ट किया? मेरे पास डबल एक कबूतर ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा। तो आपने ब्रीडिंग का ही शोबा रखा हुआ? नहीं, 2021 से माशाल्लाह जेट का ही शौक़ कर रहा हूँ। शागिर्दों की छतों से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह लाहौर से भी शौक़ हो रहा है, डस्का से भी शौक़ हो रहा है, गखड़ से भी। अभी वज़ीराबाद में भी एक छत बन रही है इंशाल्लाह ताला, वहाँ से भी शौक़ करेंगे, और इंशाल्लाह जेट का शौक़ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 95% रेशो जीत की भी रही है। और इस हाँ जी ठीक है, ज़बरदस्त। तो साजी से करते हैं बात। जी जी। मतलब लाहौर की कबूतरबाजी जी दूसरे शहरों से कैसे मुख्तलिफ बात है? नहीं, मुख्तलिफ तो है, इसमें तो कोई शक काफ़ी ज़्यादा। नहीं। जी जी मुख्तलिफ है। लाहौर में ना जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बाकी शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप देख लें, नेट पे गूगल पर सर्च कर लें, तो लाहौर पूरी दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पे होता है पोल्यूशन के हिसाब से। इस वजह से कबूतर को थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है गर्मी में ख़ास तौर पे। बाकी दिनों में इतना मसला नहीं बनता, ख़ास तौर पे जेठ में ना उनको नमी का मसला ज़रूर बनता है, क्योंकि नमी इधर कम हो जाती है, उस वजह से कबूतर मुतासर तो ज़रूर होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में अच्छे कबूतर लोगों के उड़ते हैं और रूटीन से उड़ते हैं। बिल्कुल सर, आपके पास लाहौर से मुख्तलिफ कबूतर हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा टेडी गोल्डन मिसे जी 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 आपके पास मैंने जोर से कबूतर देखे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में गिने चुने, यानी कि हम फिंगर्स पे उनको काउंट कर जी बिल्कुल 2-3 घरों में। जी बिल्कुल ऐसे आपने ही। ऐसे कबूतर क्यों चुने लाहौर में गेंद के लिए? और माशाल्लाह आप इतने ज़्यादा पोजीशन होल्डर, आपके पास कब भी मैंने देखे हैं। जी जी। क्या कबूतरों में आपने ऐसा? असल में पता क्या है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, कबूतर सभी मुझे अच्छे लगते हैं। यानी मसलन टेडी कबूतरों का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, कसूरी कबूतर बड़े पसंद है। स्टार्ट में जब हमने शुरू किया तब मेरे पास अगर 200 जोड़ा था तो 180 कसूरी थे लाल आँख के, यानी मुझे बड़ा इनसे एक इश्क था। अभी भी है, लगाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे दिल में ना ख्वाहिश थी कि मैं एक अपनी ब्रीड मुतारफ़ कराऊँ, अपने कबूतर बनाऊँ।
तो उसके लिए ये मुझे हट के ज़रा लगे कबूतर, क्योंकि लाहौर में कम है जोंसरे कबूतर। तो मेरे पास 2 जोड़े ऐसे अल्लाह ने बना दिए, उनको फिर आगे मैं चलाता रहा हूँ। उन्हीं से अभी अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली है, वो इक़्तिदार में बन गए, रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, मेरा शौक़ भी करवा रहे हैं। और खुशी ज़्यादा ये होती है कि मेरे अपने बनाए हुए हैं। अभी जो कबूतर मेरे पास हैं वो मेरे यानी जिस 2 जोड़ों से मैंने स्टार्ट किया था, उनकी 12वीं 13वीं 15वीं पीढ़ी तक मेरे पास हैं। तो वो काम कर रहे हैं, शौक़ करवा रहे हैं। तो बाकी भी हैं, ये नहीं कि दूसरे कबूतर, लाल आंख के भी चंद कबूतर हैं, टेडी भी चंद हैं, उसके अलावा और भी कबूतर हैं मेरे पास कुछ। तो शौक़ सबका ही है, जो अच्छा कबूतर है, जो पॉइंटों में अच्छा है, कारकर्दगी वाला है, वो पसंद है। लाहौर में ये भी काफी बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसे कबूतर जो सियालकोटी कबूतर से मुशाबत रखते हैं। जी जी, जो जोश से निकल आते हैं, ये दूसरी कबूतर जी जी, तो कबूतर ही है, लेकिन बिल्कुल। मैं ये किसी को नहीं कर रहा। क्या ये लाहौर में कम नमी वाले मौसम में या टेम्परेचर में रिकवरी में कोई उसका कोई फॉल्ट तो नज़र नहीं आता? ये बहुत जल्दी रिकवर होते हैं जैसे दूसरे? नहीं, देखें, मैं आपको अपनी अपनी सोच की बात है। जी, ये नहीं कि जोंसरे कबूतर, हर नस्ल का कबूतर जो फॉल्ट वाले हैं ना, वो तंग करते हैं, बैठ के पानी रोकते हैं, रिकवरी में बड़ा फ़र्क आता है उनका, वो आपको तंग करेंगे। लेकिन जो अच्छे पॉइंटों के कबूतर है, चाहे वो किसी भी ब्रीड से हों, अब मैं अब छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक 65 नंबर जोड़ा है मेरे पास, उसके 2 बच्चे मेरे शिगिर्द के पास उड़ रहे थे हरबंसपुरा में। तो मैं जब फिर तो मैं उसके पास गया ना, तो उसने मुझे पट्ठा दिखाया, उसने कहा साजी ये कम उड़ता है 10-11 बजे तक, पट्ठी 2-3 बजे बैठ गई। उस दिन तब इतनी गर्मी नहीं थी, तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा यार जैसे गर्मी शुरू होगी ना, पट्ठा ज़्यादा उड़ना चाहिए, पट्ठी पीछे आ जाएगी, क्योंकि इसकी हड्डी उस तरह की नहीं है जो पट्ठे की है। पट्ठा बेशक कम उड़ रहा है, लेकिन इसके पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं। जब मेन फिरतों में मैं गया, हरी 6-7 फिरते मैंने अपने हाथों से जाके लिए उधर, पट्ठा 4-5 बजे में चला गया, पट्ठी 10-11 बजे पे आ गई, सगे बहन भाई एक जोल के। तो जो कबूतर ये नहीं है कि किसी भी नस्ल के हों, जिनके पॉइंट्स अच्छे हैं वो फ़ौरन रिकवर हो जाते हैं। ये इसमें नस्ल का तल्लक नहीं है, मेरे ख्याल में पॉइंट्स का तल्लक है ज़्यादा। जो अच्छे बदन के, अच्छे जिनके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, मुलायम कबूतर हैं, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जो कबूतर फ्लैट हड्डियों के हैं, ज़्यादा सख्त हैं, वो कबूतर आपको तंग करते हैं। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है। साथ ही मोहतरम, कबूतरबाजी को आप इस नज़रिए से देखते हैं कि जो आजकल एक रेशो चल गई है शिगिर्दों में भी, उस्तादों में भी, ये जो हम मल्टी विटामिन्स हैं या स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रही हैं, क्या पुरानी कबूतरबाजी में इन चीज़ों का इस्तेमाल था? और अगर था तो क्या कबूतर देसियत लिहाज से ज़्यादा जल्दी रिकवर होता था, या मेडिसिन से ज़्यादा रिकवर हो रहा है, या इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है? नहीं, एक बात तो सच ये है कि जो मेडिसिन आई है ना, इनसे जिद्दत तो आई है कबूतरबाजी में, बड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छे यानी जैसे जैसे कबूतर उड़ते जाते हैं रिकवरी में, देखें ना, अब ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, लोगों के रूटीन से शाम को बैठ रहे हैं कबूतर। उसमें ये जो न्यू मेडिसिन है ना, जितनी नई मल्टीविटामिन्स वगैरह आए हैं या रिकवरी की चीज़ें आई हैं, उनसे फ़र्क तो बड़ा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। देसी चीज़ों का एक अपनी क्लास है, उनकी ज़रा वो स्लो काम करती हैं, लेकिन जो नई चीज़ें आ गई हैं, मेडिसिन वगैरह बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं, उनसे फ़र्क तो पड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, और इस्तेमाल भी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि तरीके से, सुनी सुनाई बातों पे नहीं अमल करना चाहिए, यार फ़लाँ ने ये दे दी, नहीं, ऐसे नहीं। आप प्रैक्टिकल करें, जिस जगह पे आपका हाथ सेट हो जाए वो इस्तेमाल करें, सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, खुद प्रैक्टिकल करें, या कोई अच्छा दोस्त आपको गाइड करता है उसके मशवरे से इस्तेमाल करें। इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर सुनी सुनाई बातों से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका नुकसान ही होगा। आप लाहौर में यूज़ करते हैं इन चीज़ों को? जी बिल्कुल करते हैं। हालांकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, गर्मी में मैं खुद अपना ज्वार मोरा भी खुद बनाता हूं। एक कस्तूरी अंबर वाली मजून से हम गोल्डन मजून कहते हैं, वो भी खुद बनाते हैं। तो उसके बावजूद ये चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें इनका अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी चीज़ें हैं, यानी आपकी रिकवरी के लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें अब आ गई हैं, हाजमे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक और एक मिकदार की सेटिंग के हिसाब से। अब आप सुनी सुनाई बातों के हिसाब से अगर ज़्यादा मिकदार डोज देंगे तो तब भी नुकसान है कबूतर का। यानी कि इनकी मकदार का एक जाविया बना लेना ये मुश्किल काम। जी, मैं ना एक बात करता हूँ, कामयाब वो बंदा है जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले। हाँ, वो तो अगर आपका ज़हन क्लिक कर गया कि यार इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आप ज़्यादती करेंगे किसी भी चीज़ की तो कबूतर के लिए नुकसान है। हाँ, तो सर आप माशाल्लाह ब्रीडिंग के शोबा में भी बड़ा अच्छा आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कबूतर को अगर हम मुख्तसर बात करना चाहें, क्योंकि आप पॉइंट्स पे भी करते हैं, जी हर चीज़ पे डिसीजन लेते हैं, एक आम सादा बंदा, मैं उसके लिए सवाल करना चाह रहा हूँ कि हम दर्दी में चले जाते हैं, हम इतनी वो कोर्स नहीं पे कर सकते या लेवल पर कबूतर नहीं बचे सकते,
हम किसी शादी जगह जाके कबूतर में एक छोटी सी क्या चीज़ देखें कि हम उसको बस ले लें कि हमें दोबारा कोई और चीज़ जजमेंट ना करें? अच्छा, 100 बातों की तो एक बात है। देखें, बात होती है समझ की। मैंने एक ज़िंदगी में निचोड़ देखा है कि गर्मी में जो कबूतर उड़ते हैं मुलायम कबूतर उड़ते हैं, ब्रीडिंग में भी वही कामयाब है। आपको अगर समझ लग जाए ना कि ये कबूतर खुश्क या सख्त है और ये मुलायम है, इन दोनों में अगर आप फ़र्क कर लेना बस, तो ये काफ़ी है कबूतरबाजी के लिए। लेकिन ये मुश्किल है, इतनी जल्दी पता नहीं चलता। जो बंदा टाइम लगाता है कबूतरबाजी में, मज़ीद कबूतरों को चेक करता है, उड़ा के चेक करता है, या जोड़ों में भी